नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज शाम को 8 बजे क्लास आपकी होनी थी हरियाणा करंट अफेयर्स की, लेकिन किसी कारणवश से मतलब कि इसमें पीडीएफ नहीं ओपन हो रहा है, वो पता नहीं वायरस की वजह से नहीं हो पा रहा है या फिर वो प्रॉपर पीडीएफ में ही कोई प्रॉब्लम है। तो हालांकि क्लास आपकी तैयार है, आईपीसी की भी क्लास आपकी तैयार है ऐप के लिए, बाकी ऐप के जो बैचेज हैं उनके लिए भी, लेकिन इस टेक्निकल इश्यूज के कारण शायद आज अभी नहीं हो पाएगी और मॉर्निंग तक मतलब इसका सॉल्यूशन सेकंड अल्टरनेट है मेरे पास, वो देखते हैं मॉर्निंग तक मैं कर लूंगा। अगर ये अपडेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो अल्टरनेट के द्वारा आपकी कल जो हरियाणा करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो आपकी होगी। दूसरी बात ये है कि भी देखो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बिल्कुल एक लाइन में लिखा हुआ कि भी पिछले वाला जो जजमेंट था उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब इम्पंग लिखा हुआ, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए इस केस को यहीं पर डिसमिस किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे आपने नायब सिंह सैनी का बयान भी सुना होगा, तो उनके बयान से दो तीन चीजें क्लियरली आपको सुनाई दे रही होगी आपके कानों में कि एक तो ये कि जितने बच्चे ये लगे हुए हैं 20 रूपों के, आप जितने भी हजार बच्चे हैं, तो इन 23,000 बच्चे, इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनकी नौकरी बचा ली जाएगी, यही बच्चे दोबारा पेपर देंगे, मींस पास हो जाएंगे, उतने बच्चे हैं। और अगर कोई रहेगा तो एचकेआरएन के माध्यम से उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। मींस एचकेआरएन तो आपको पता कि भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है। मींस यहां पर भी ये आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भी कोई बात नहीं, चिंता ना करो, उधर नहीं हुआ तो उधर हो जाएगा, मतलब यहां पर भी क्लियर चीजें नहीं डिफाइन है। दूसरा कि भाई एक चीज और क्लियर है कि भाई जो ये बच्चे बुलाए जाएंगे ये 4 गुना ही बुलाए जाएंगे। जिन बच्चों को ये वहम है कि भी शायद सीईटी का प्री रिजल्ट आने के बाद क्वालिफाई हो जाए, तो भाई इस बार का जो सीईटी पिछला तो उसमें क्वालिफाई नहीं होगा, चाहे आपका कैटेगरी नंबर 56 है, 57 है, या हर कैटेगरी के लिए 4 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर अब इन्होंने 4 गुना से ज्यादा बुला लिए तो जो एएलएम वाले बच्चे हैं वो ये बोलेंगे कि 4 गुना में बुलाया, अब ज्यादा बच्चे इंटर हो जाए तो कुछ बच्चों की जॉब चली जाएगी। 56 स्थान वाले बोल रहे हैं कि ज्यादा बच्चों को बुला जाए, 4 गुना को ही ये लोग बुलाएंगे 100%। अब सीटी अगले साल वाला जो नेक्स्ट वाला जो 2024 वाला है वो क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ये सरकार की मंशा के ऊपर डिपेंड है। मेरा मानना यह है कि भी इसके विरोध एक जोरदार आवाज लगाओ कि सीटी को ही खत्म करो, नहीं तो ये 10 गुना करेंगे फिर उसमें फिर पंगे रहेंगे, 15 गुना करेंगे उसमें फिर पंगे रहेंगे। डायरेक्ट पेपर लो जैसे बाकी स्टेट्स में भी होता है, कोई इशू नहीं है। ग्राम सचिव का निकालो भाई, इंस्पेक्टर्स का पोस्ट निकालो, डायरेक्ट पोस्ट लो, सब बच्चों को बार बार मौका मिलेगा, एक पोस्ट में नहीं हुआ तो दूसरी पोस्ट में मिलेगा। तो इसके विरुद्ध भी आपको आवाज उठानी है। और तीसरा जो मुद्दा, बहुत सारे बच्चों को मतलब मैसेज पता नहीं क्या समझ आता या नहीं आता, कितनी बार बता चुके 2019 से पहले वाली भर्तियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 5 नंबर वाले मामले में। हाँ, टीजीटी और ग्रुप डी में रिव्यू पिटीशन जरूर डाला जाएगा, और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से बहुत सारे बोल रहे हैं कि वो ग्रुप डी री एड के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन अगर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है तो मींस री एड उसमें बोला गया होगा शायद, तो वो आपका रिव्यू पिटीशन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा मैं टाइम बता देता हूं कि भी 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद 3 से 4 दिन में आपके पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, और अगले 15 से 17 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका इन ग्रुपों का दोबारा पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कुल मिला के आप ये मानिएगा कि टोटल 20 दिन है, और इन 20 दिनों में आपको इनके 40 दिन बनने, आप घंटे पढ़ते 13-14 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, 4 घंटे पढ़ते तो 9-10 घंटे का टाइम निकालना शुरू कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट दिन है, तो इनको ऐसे ही मत गंवाना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। बाकी कल से आपका जैसे ही स्टार्ट सिस्टम आपका ठीक है
तो वैसे ही आपको मैं नोटिस दे दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से भी। तो करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। दूसरा, पेपर नजदीक आ गया है तो इसके साथ में डेली एक 100 या 150 नंबरों का हरियाणा का, क्योंकि 25 नंबर का सवाल है, 25 नंबर का आएगा, तो उसका भी बस प्रैक्टिस करेंगे फास्ट फास्ट, इसका आंसर, आंसर, इसका ही आंसर। और एक क्लास साइंस की भी शुरू करेंगे, वो आपको बताना, लेकिन पहले इन 2 क्लासेस को शुरू कर दें, फिर उसके बाद तीसरा साइंस का डेली प्रैक्टिस हर रोज 100 या 150 क्वेश्चनों का सोने से पहले। तो ये अभी तक मेरे माइंड में प्लान है, और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।